पिताया जीवगे हमारी जाबू आपकी प्रजा आपके नाम का जय जयकार बना रही। बेटी छाया अभी तक चमन से वापस नहीं आई। सम्राट राजकुमारी छाया भी चमन घूम के वापस नहीं आई हैं और बैठे इंतजार करते हैं। ये आगे हमारे श्रीमान जी दिवाकर सिंह झूला। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये राही पिता ने नीयत बचाई अगर ये ना आ जाते तो मैं मुंह दिखाने की काबिल नहीं रह जाती। इसी दरिंदे से मेरी इज्जत को बचाया। बेटी छाया हाँ पिताजी, तुम जाओ महल में आराम करो, मैं खुद बातें करता हूँ। ये काम करने आया पिताजी, इसको नौकरी दीजिए पिताजी। जाओ महल में आराम करो। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान जी मुन्ना लाल लाल जी। बेटे मेरे पास आओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम मनोज और मैं इसी बिजनौर का रहने वाला हूँ। क्या कहा? तुम्हारा नाम मनोज है और तुम हमारे इस बिजनौर के रहने वाले हो और हमारा नाम सुनकर आए हो कि महाराज के पास जाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी। हाँ महाराज। अगर मेरे पास आए हो तुम्हें नौकरी अवश्य मिलेगी, लेकिन नौकरी देने के पहले हमारी एक शर्त है। कहिए महाराज, आखिर आपकी ऐसी कौन सी शर्त है? अगर तुम इस शर्त को पूरी कर दोगे तो तुम्हें सेनापति का वादा मिलेगा। कहिए महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बेटे नागौर का हो, महाराज नागौर की जो महारानी चपला है उन्हें कैद करके अगर हमारे पास ले आओ तो बस उसी वक्त तुम्हें सेनापति का वादा मिलेगा। ठीक है महाराज, इतना छोटा सा काम मैं कर दिखाऊंगा आपको। ठीक है महाराज, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमारे सिंह सम्राट, देखा इस बच्चे की जौहर को? हमारी बेटी ने बतलाया कि ये बहुत बड़ा बहादुर है, दरिंदों से हमारी इज्जत को बचाया है। क्या नहीं सम्राट? अगर ये बहादुर होगा तो महारानी चपला को कैद करके जरूर लाएगा। महाराज, अगर महारानी चपला को कैद करके ले आएगा तो मैं इसे सेनापति का वादा जरूर दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवश्य लेकर आएगा महारानी को। भवानी सिंह, हम इस बच्चे के आने का इंतजार करेंगे और तुम इसी वक्त सैनिकों को लेकर जाओ। जैसे आपकी राय हो। मंत्री
यह ससुरा कहाँ से कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गया रे? हमका तो लागत है ऐ साला कब से मंत्री भवानी सिंह सोच रखा है कि राजकुमारी छाया को अपनी महारानी बनाऊंगा, अपनी रानी बनाऊंगा और यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। यह साला मनोज का बच्चा कहाँ से आ गया? अबे अपने दिल से हटाई दे। ये साला यहाँ नहीं आया है, यह साला इसकी मौत यहाँ लाई है। लाई है सपना साले साकार नहीं होगा। इस मनोज का सपना साकार नहीं होगा। ये साला जा रहा है महारानी चपला के हाथों में हथकड़ी डालकर सम्राट के समक्ष ला के पेश करेगा। क्यों नहीं? अरे ये साला मौत के मुंह में जा रहा है। शेर जख्मी हो जाएगा, शेर जख्मी हो जाएगा, काम मंत्री भवानी सिंह का बचेगा। सम्राट ए साले मनोदोआ को सेनापति की नौकरी मिलेगी। अरे ऐसा कभी नहीं होगा महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। एक न एक दिन अगर तुम्हें दुनिया से दूर ना किया और यहाँ का महाराज अगर मंत्री भवानी सिंह न बना तो मंत्री होने का मतलब वही क्या? जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे बिहार के सरदार डाकू काली सिंह है। हम सबों को होशियारी से रहना है, क्या कि सरदार जी जाए तो ये ना सोचे कि हमारे सब आदमी गफलत में रहते हैं, इसलिए होशियार हो जाओ। वफादार साथियों, इस बिहार में आकर हमने तुम्हारी गिरोह में शरण लिया और तुम लोगों ने अपनी गिरोह का मुझे सरदार नियुक्त किया। तुम्हारा सरदार डाकू काली सिंह जुर्म के खिलाफ अपने हाथ में ये बंदूक उठाया अपने दुश्मन को मिटाने के लिए। लेकिन साथियों, हमने अपने दिल में क्या प्रतिज्ञा किया आज तुम लोगों को मैं बतलाऊंगा। और कहते हैं डाकू काली मुझे सच्चाई का मैं आना हूं। कहते हैं डाकू काली मुझे सच्चाई का मैं अफसाना हूं। हर कोहरान मचा दूंगा दर दर अलमस्त होने से। सरकार के दुश्मनों के लाखों काली तुझे चढ़ाऊंगा। सरकार के दुश्मनों के लाखों काली तुझे चढ़ाऊंगा। मेरी बैठ प्रतिज्ञा कर पूरी मां दिवस का मुझे आना हो। मैंने प्रतिज्ञा किया कि अपने दुश्मनों को मिटाऊंगा तो दुश्मनों के रक्त से काली मां के खप्पर को मैं भरूंगा। अगर
तुम लोगों के कानों में खबर नागौर के बारे में कोई पड़ी हो या नागौर पे कोई मुसीबत आए तो फौरन अपने सरदार ताड़ी सिंह को जरूर बताना। सरदार जी, जासूसों द्वारा मुझे खबर मिली है। क्या खबर मिली है? सरदार जी, विजयनगर का सम्राट नागौर पर चढ़ाई बोलने वाला है। अच्छा, सम्राट बिजनौर का सम्राट नागौर पे चढ़ाई करने वाला है। अच्छी खबर तूने दिया, हमें पूर्ण विश्वास है कि उसे मौका मिल गया, क्योंकि उससे मालूम है कि नागौर में कोई शूरवीर योद्धा नहीं जो नागौर की रक्षा कर सके। लेकिन हमने कसम खाया है कि मैं नागौर पे मुसीबत नहीं आने दूंगा। साथियों, अगर ऐसी बात है तो आज ही हम नागौर के शाही भवन में चलेंगे। अगर वो सम्राट विजय सिंह आता है तो उससे बंदी बनाकर नागौर की कारागार में बंद कर देंगे। चलो साथियों, चलते हैं नागौर। जय काली मां, जय काली मां, जय काली मां। कई वर्ष हो गए हमारी बेटी रंभा रात दरबार छोड़कर न जाने कहां चली गई। बहुत ढूंढवाया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। समझ में नहीं आता। हरी मंत्री जी, इतना घबराई हुई क्यों? कहां से आ रहा? खबरदार, रुक जाइए, अपनी अपनी आओ। और खबरदार, रुक जाइए, अपनी अपनी आओ। अब बचना मुश्किल खबर है, तेरा अंदाज आओ। निकल 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 साले, निकल। महाराज, मेरे पास समय बहुत कम है। हथकड़ी पहनो और मेरे साथ चलो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी? धमकी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। देर मत करो, हथकड़ी पहनो, समय चलो। ले चलो, जहां मर्जी वहां ले चलो। अगर आज हमारा सेनापति होता तो किसी की क्या मजाल थी मुझे इस राजमहल से ले जाने की। महारानी जी, मेरे पास समय कम है, वरना मैं देख लेता कि तुम्हारे नौजवानों में कितनी ताकत है। मेरे पास समय बहुत कम है। रुक जाइए ओ लड़के, क्या यही ओ लड़के नादान, और महारानी नागौर को तू करता है।
के हाथों में हथकड़ी। बच्चे चुपचाप हथकड़ी खोल दे और खबरदार कहना नहीं होगा। कहना नहीं होगा और चाचा राजा बच्चे क्या बात है? तुम मुझे चैलेंज कर रहा है। हाँ। और लेकिन मैं कहता हूं चुपचाप राजमाता के हाथ हथकड़ी खोल दे। नहीं खुलेगी, लेकिन राजमाता की हिफाजत करने वाले आखिर तुम हो कौन? चेहरे पर नकाब डाल कर आए हो। अच्छा हाँ कौन तुम? राजमाता की इमदाद करने वाला मैं कौन हूँ? हाँ। और चेहरे पर नकाब डालकर क्यों आया हूँ? हाँ। हथकड़ी खोलेगा या नहीं? नहीं खोलेगा। तो मुझे जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? हाँ कौन है? कि लड़के बच्चा जिसे आज आता नहीं, लड़के बच्चा आज आता नहीं, ले संभल की धड़ी वार करता हूँ। धरती धक जाती है काली के नाम से, जिस जगह पैर अपना करता हूँ। तो काली डाकू तू ही है। सुनो कल गिरफ्तार रानी को ले जाऊंगा, पर अपना मैं पीछे। तो इसका मतलब कि तू रानी को गिरफ्तार करके ले आएगा। हाँ। बच्चे और मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना देख जब तक कारी सिंह तेरे रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा है, राजमाता को राजभवन से एक तिल आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इधर भी नजर उठा कर देख ले। इसकी खोपड़ी आसमान में उड़ती हुई बच्चे अगर राजमाता के बदन में खरोंच तक आई तो भवानी कसम तेरे लाश के चिथड़े नहीं मिलेंगे। रही बात कि तू आया है राजमाता को गिरफ्तार कर रहे, तो पहले कारी सिंह का मुकाबला कर। अगर तुम मुझे परास्त कर देगा तो शौक से राजमाता को गिरफ्तार करके लेकर चले जाना। लेकिन मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। मतलब तुझे मेरे साथ जंग करना होगा। अगर जंग में परास्त हो गया तो उसके बाद राजमाता को लेकर चले जाना। ठीक है, ठीक है, मुझे मंजूर है। राजमाता आप थोड़ी देर के लिए यही खड़ी हो जाओ, लेकिन तुम्हें याद है कि तुम्हें मेरे साथ ही जाना है। जब मैं परास्त हो जाऊंगा तब वो तो होना ही होना है। बतलाएगा बच्चे, वक्त बतलाएगा। सामने आओ, पता चल जाएगा। ये आ गए। जिसे माँ भवानी देगी वही राजमाता को हासिल करेगा। सामने आओ काले सिंह, पता चल जाएगा। तो आ बच्चे, फैसला चंद मिनटों में हो जाएगा। मुझे पकड़ लिया। इस बच्चे की गुस्ताखी का मजा अभी मैं इसे चखा देता। क्यों पकड़ लिया मुझे?
बेटे, इस बच्चे ने हमारे साथ नादानी की है बेटा, इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। इसके गुनाहों को माफ कर दिया? हाँ मैंने माफ किए बेटे। राजमाता, अगर तुमने इसे माफ किया तो मैं भी इसे माफ करता हूँ, क्योंकि मेरा इसने कुछ नहीं बिगाड़ा है। चला जा, आज तुझे नहीं बल्कि तेरी मौत को बचा दिया, वरना अब तक तो तेरा नामो निशान मिट गया होता। लेकिन भूल कर कभी दोबारा इस नागौर में अपने कदम मत रखना, वरना यह काली सिंह तुझे जिंदा दफन कर देगा। ठीक है काले सिंह, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुमसे हार मान गया। मेरे जाने के बाद अगर मैं दोबारा फिर आऊंगा। अच्छा, इसका मतलब कि इस चैलेंज का जवाब देने के लिए आऊंगा तो फिर मेरे पास आएगा। हाँ। लड़के, ना जाने क्यों काली सिंह की आंखों में रहम तेरे ऊपर आ ही गया, वरना राजमाता के पकड़ने से पहले ये काली सिंह की शमशीर तेरे सीने को पार कर जाती। और रहम आया तो सिर्फ इस बात पर, मैं तुझे बता रहा हूं, मेरी बात सुन। कहो। तरस आता है सूरत तेरी देख कर, तरस आता है सूरत, तरस आता है सूरत तेरी देख कर, इसलिए भाग जा तू अभी तो अकल। तरस आता है सूरत तेरी देख कर, इसलिए भाग जा तू अभी से। आज के बाद आया जो नागौरी, आज के बाद आया जो नागौरी, दूंगा मैं दूंगा तुझे कम अकल। जब बच्चे दोबारा कभी अपनी शक्ल इस नागौर में नहीं दिखलाना, निकल जाओ, ये राजभवन छोड़ कर चले जाओ। मनोज, मेरे पास आ बेटे, मेरे पास। तुमको यहाँ से जाने से पहले कम से कम एक बार नजर भर के देख लो बेटा। जाओ बेटे, जहाँ रहो खुश रहो, खुश रहो बेटे। वाह राजमाता, क्या देखता हूं अपनी आंखों से। अरे जो लड़का तुम्हारे लिए दुश्मन बनकर आया, हाथों में हथकड़ी डालकर, भेजे पर रिवॉल्वर रखकर, बेरहमी से घसीटता हुआ जानवरों की तरह ले जा रहा था, उसी को मारना चाहा। तुमने दौड़कर मुझे पकड़ लिया, रोक लिया, और जब मुझसे जाने के लिए रुखसत किया तो दोबारा उसे अपने पास बुलाकर उसकी शक्ल को देखकर आंसू बहा रही हो। इतनी बड़ी मोह ममता उस बच्चे के प्रति तुम्हारे दिल में क्यों हुई? न जाने क्यों बेटे, इस बच्चे पे मुझे दया आ गई। अगर ये मुझे मार भी देता तो मुझे कोई गम नहीं होता बेटे।
मैं तुमसे कहती हूँ ये लड़का तुम्हें कभी भी मिले, कहीं भी मिले, इसे कुछ मत कहना बेटे, इसे कुछ मत कहना। ठीक है राजमाता, अगर उस बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी दया है कि मार भी डालता तो कोई गम नहीं था, तो मेरा का बिगाड़ रखा है। दोबारा कभी भी नागौर में आएगा और कोई भी गुस्ताखी करेगा, उसके गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। हाथों में हथकड़ी डालकर चला गया। लाओ अपने हाथों से हथकड़ी मैं खोले दे रहा हूं। हेलो, शुभ शाम, प्रभु का ध्यान कीजिए और जब भी आपके पर कोई मुसीबत आए सच्चे हृदय से मां काली का ध्यान करना। ये डाकू काली सिंह तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर आ जाएगा। तुम्हारा नाम काली सिंह है बेटे? जी राजमाता, काली सिंह मेरा नाम है। बेटे आज तुम्हारी हिम्मत को देखकर, तुम्हारी इस ताकत को देखकर आज मुझे अपने सेनापति अमर सिंह की याद, मेरा सेनापति। क्या हुआ राजमाता? सेनापति अमर सिंह का नाम लेकर आप रो रही हैं, आपकी आंखों से आंसू छलक रहे। तुम्हारा सेनापति अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है, मार डाला गया, बॉर्डर पे शहीद हो गया। उसका नाम लेकर क्यों आप रो रही हैं? क्या हो गया सेनानायक अमर सिंह को? हमारा सेनापति इतना वफादार था, हाँ इतना हिम्मतवर था। हाँ, जब तक हमारे राज में था, अच्छा किसी की हिम्मत नहीं पड़ती तो नजरें उठाने की। अच्छा अच्छा, मैंने एक छोटी सी गलती की वजह से हाँ उसे 20 वर्ष की सजा सुना। तो इसका मतलब कि तुम्हारा सेनानायक जेल में बंद है? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने उसे जेल से भगा दिया। वो जहां भी रहे खुश रहे। राजमाता, अगर आपके सेनानायक को आपकी बेटी ने भगा दिया है तो उसके लिए भगवान से दुआ करो कि वो जहां भी रहे सदा खुशहाल रहे। आज तुमने हमारे नागौर की शान रख ली। क्यों नहीं राजमाता? मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। आज मेरे दरबार का मंत्री मुझे मौत के मुंह में जाते देखकर अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गया। अरे दरबार का मंत्री वफादार नहीं है, वो साला गद्दार है, कुत्ता। घबराइए नहीं आप, जब तक ये काली सिंह है तब तक तुम्हारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगी। कोई भी मुसीबत पड़े माँ काली का ध्यान करना, ये डाकू काली सिंह तुम्हारी हिफाजत के लिए आ जाएगा। प्रणाम राजमाता। खुश रहो बेटे। मेरा सेनापति अमर सिंह, मेरा सेनापति अमर। हेलो, ए आ गए हमारे साथियों। तुम लोगों ने देखा कि राजमाता अपने सेनानायक अमर सिंह की याद में रो रही थी, लेकिन इनको नहीं मालूम कि सेनानायक अमर सिंह है कहाँ, कौन है, क्या कुछ नहीं मालूम, और न ही तुम लोगों को मालूम होगा। जो सेनानायक अमर सिंह की याद में रो रही थी, सेनानायक अमर सिंह कोई और नहीं, मैं ही था। तभी इसी मुल्क नागौर में राज दरबार का मैं सेनानायक अमर सिंह था और इन्होंने मुझे कारागार में बंद करवाया। इनकी बेटी ने मुझे जेल से आजाद किया। अगर मैं आज जेल में होता तो ये लड़का जो गिरफ्तार करके ले जा रहा था, अब पता नहीं इनकी बलि चढ़ाने ले जा रहा था या कहीं को ले जाता, लेकिन हमने नागौर की शान रखा और राजमाता की जान को बचाया। आज हमें नागौर में चलकर अपनी प्रिय रंभा को ढूंढना है। अपने अस्त्र शस्त्र गुफा में रख दो और अपना भेद बदल कर नागौर में हम अपनी रंभा की तलाश करेंगे। चलो साथियों, जय काली मां। कहाँ मनोज? मुझसे मिलने का वादा किया था, अभी तक आया नहीं। मैं अब किसी चमन में इंतजार करती हूँ।
और याद आवे सारी सारी रातिया